प्रिय साहित्यानुरागी पाठकों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं पुनः अपने कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए विषय सामग्री लेकर उपस्थित हुई हूँ। विगत दिनों मैंने सूरदास के भ्रमर गीत की व्याख्या प्रस्तुत की थी। आज उसी भ्रमर गीत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे के अंशों को इसके भाग 2 के रूप में आपके लिए प्रस्तुत है। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी। वह नटवर नागर भीष नंद नंदन को, वह विनोद वन तय आवनी। चरण कमल की सौह करती हो, यह संदेश मोहि विषसम लागत। सूरदास पल मोहि न बिसरति, मोहन मूरति सोवत जागत। व्याख्या देखें। उद्धव जब गोपिकाओं को प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर उनसे निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना करने का संदेश देते हैं, उस समय गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। अली, अली का अर्थ होता है भौरा, और भौरा के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है उद्धव को, क्योंकि वे संदेशवाहक हैं उनके आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के। तो उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं गोपिकाएं कि हे उद्धव, लरिकाई को प्रेम, हमारा और हमारे प्रिय कृष्ण का जो प्रेम है वो बाल्यावस्था का है। लरिकाई का अर्थात बचपन का प्रेम है, और बचपन का प्रेम जल्दी नहीं छूटता है। हम भला कैसे उसे छोड़ सकते हैं। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। हे उद्धव, हम उन ब्रज के नाथ, ब्रज के स्वामी अर्थात अपने प्रभु श्री कृष्ण के चरित्र का बखान आपसे कहाँ तक करें। अंतर्गत लूटत, हम तो उनकी उस प्रेम भक्ति को अपने अंतर्गत अर्थात अपने हृदय में ही अनुभव करते रहते हैं। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी। नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह वंतयामनी। वह चितवनी, वह उनकी दृष्टि, वह चाल मनोहर और उनकी वो मनोहारी चाल, वह मुस्कानी वो उनकी मुस्कुराहट, मंद धुनि गावनी और मंद मंद ध्वनि में गीत गाना। नटवर भेष नंद नंदन को, नटवर भेष सुंदर उनके नटवर नागर का भेष वेशभूषा। नंद नंदन को, नंद के नंदन का अर्थात नंद जी के पुत्र कृष्ण का। वह विनोद वह वंतयामनी, वह उनका मनोरंजन करना, विनोद करना, हास्य करना और वन से वापस आना। इस प्रकार की उनकी भाव भंगिमाएं एक पल के लिए भी हमसे वियुक्त नहीं होती हैं। हम तो उसके आनंद का अनुभव अपने हृदय में ही करती रहती हैं। चरण कमल की सौह करती हो, ये संदेश मोहि विषसम लागति। गोपिकाएं कहती हैं कि चरण कमल की, हम उनके चरण रूपी कमलों की सौह करती हो, सौगंध खाती हैं कि ये संदेश मोहि विषसम लागत, ये जो तुम मुझे योग भक्ति का संदेश दे रहे हो वो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता है। वो तो मुझे विष सम, विष के समान प्रतीत होता है। सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूरति सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि उद्धव पल मोहि न बिसरत, एक पल के लिए मुझे नहीं भूलती है। मोहन मूरति, हमारे प्रभु की वो मोहनी मूर्ति, वो उनका सुंदर स्वरूप। सोवत जागत, सोते हुए जागते हुए एक पल भी हमसे अलग नहीं होता है, एक पल के लिए भी हम उसका विस्मरण नहीं कर पाती हैं। अगला पद देखें। ये पद कुछ विशिष्ट है क्योंकि सूरदास जी के इस भ्रमर गीत में
कुछ ऐसे पद हैं जो दृष्टिकूट के हैं, तो उन्हीं पदों में से एक पद ये भी है जिसे हम दृष्टिकूट के पद के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें जो लिखा होता है उसका साधारण अर्थ नहीं निकलता है, कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आप सबसे अनुरोध है कि इसके एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि क्या अर्थ है और क्या निकल रहा है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदों को पढ़ने में एक विचित्र ही आनंद की अनुभूति होती है और उनका ज्ञान दर्शन भी दिखाई देता है। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरग अवधि बधि हमसो, हरि आहार चली जात। शशि रिपु बरस सूर्य रिपु जुग, बर हर रिपु कीन्हो घात। मग पंचक ले गयो सांवरो, ताते अति अकुलात। नखत बीद गृह जोरी अर्ध कर, सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई विरह के, कर मींजे पछतात। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, हरियाहार चली जात। जब उद्धव गोपिकाओं को योग ज्ञान का संदेश देते हैं तो गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुमसे उन परदेसी श्री कृष्ण की बात कहाँ तक करें। हमारे वो प्रिय कृष्ण जो इस समय मथुरा चले गए हैं, हम उनकी बात तुमसे कहाँ तक कहें। मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, हरियाहार चली जात। मंदिर अरध, अब अर्थ पर ध्यान दीजिएगा। ऊपर की पंक्ति तो साधारण ही अर्थ रखती है, किंतु इसके बाद की पंक्तियों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मंदिर अरध, मंदिर कहते हैं घर, और अरध आधा, घर का आधा भाग। अवधि बधि हमसो, अवधि कहते हैं समय को। बधि हमसो, बदा था अर्थात वादा किया था कि हमसो हमसे। हरि आहार चली जात, किंतु अब हरि का आहार, हरि कहते हैं सिंह, सिंह का आहार अर्थात सिंह का भोजन चला गया। अब साधारण अर्थ देखिए तो भाव नहीं समझ में आएगा, अब इसके अर्थ पर जाए ध्यान दें। मंदिर अरध, घर का आधा भाग, घर का आधा भाग कहते हैं एक पखवाड़ा को, और पखवाड़ा कहते हैं पक्ष को। एक पक्ष अर्थात 15 दिन। तो इस प्रकार से अर्थ क्या हुआ कि मेरे प्रिय अर्थात वो परदेसी श्री कृष्ण ने हमसे 15 दिन में आने का वादा किया था। अब हरि आहार चली जात, किंतु हरि का आहार अर्थात हरि क्या खाता है, मांस। अब मांस चला गया अर्थात मास बीत गया है। तो इस प्रकार से 15 दिन में आने को कहा था, लेकिन पूरा महीना बीत गया है। शशि रिपु बरस सूर्य रिपु जुग, बर हर रिपु कीन्हो गात। शशि रिपु चंद्रमा का, रिपु अर्थात शत्रु। चंद्रमा का शत्रु कौन है, दिन। बरस वर्ष की तरह बीत रहा है, और सूर्य रिपु जुग, और सूर्य का शत्रु अर्थात रात युग के समान बीत रही। अब हमारे प्रिय कृष्ण के वियोग में चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन वर्ष की तरह बीत रहा है, और सूर्य का शत्रु युग की तरह प्रतीत हो रहा है। हर रिपु कीन्हो घात, और ऐसी दशा में जब हम इतने कष्ट को उनके वियोग में सह रही हैं, हर रिपु शिव जी का शत्रु अर्थात कामदेव भी मुझ पर घात लगाए हैं, अर्थात वो भी हमको कष्ट पहुंचा रहा है। मघ पंचक ले गयो सांवरो, ताते अति अकुलात। मघ पंचक मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा नक्षत्र, 27 नक्षत्र हैं। उनमें से जो मघा नक्षत्र है उसके बाद से जो पंचक 5वां नक्षत्र है मघा नक्षत्र से, वो है चित्रा नक्षत्र अर्थात चित्त। ले गयो सांवरो, हमारा वो सांवला श्री कृष्ण अपने साथ ले गया। ताते अति अकुलात, और जिस वही कारण है कि इसके लिए हम अत्यधिक
व्याकुल हो रही हैं। हमारा मन ही हमारे पास नहीं है तो हम भला कैसे उस मन के बिना कोई रह सकता है। नखत बेद गृह जोरी अर्ध कर, सोई बनत अब खात। नखत बेद गृह जोरी, नखत नक्षत्र, नक्षत्र कितने हैं 27, वेद 4, गृह 9, जोरी अर्ध कर, इनको जोड़कर उनका आधा करें, अर्थात 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 गृह होते हैं जोड़कर 40। अर्ध करी उनका आधा करें 20। सोई बनत अब खाद, अब कृष्ण के वियोग में 20 अर्थात विष ही हमको खाते बनता है। सूरदास बस भई विरह के, कर मींजे पछतात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं उद्धव हम तो कृष्ण के विरह के वशीभूत हो गए हैं, हम उनके विरह में व्याकुल हैं, उनके अतिरिक्त हमको कोई और नहीं सूझता है। कर मींजे पश्चाताप, उनके जाने के बाद तो हम हाथ मलकर पश्चाताप कर रहे हैं। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावत रिसु हम पर। जब तय श्याम सिधारे, द्रग अंजन न रहत निसी बासर। कर कपोल भयकारे, कंचु की पट सूखत नहीं कबहू। उर बिच बहत पनारे, आंसू सलिल सबय भई काया। पल न जात रिसटारे, सूरदास प्रभु यह परेखो। गोकुल काहि विसारे। प्रस्तुत पद में गोपिकाएं उद्धव से अपनी विरह दशा का वर्णन करती हैं। वो कहती हैं कि कृष्ण के वियोग में हमारी दशा बड़ी ही विचित्र हो गई है, एक पल के लिए भी हम उन्हें बुला नहीं पा रही हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे ये दुखी नेत्र कृष्ण के वियोग में निस दिन अर्थात दिन रात अश्रु की वर्षा करते रहते हैं। सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। सदा रहती सदैव रहती है, वर्षा ऋतु हम पर, ये वर्षा ऋतु अश्रु रूपी जो वर्षा हमारे नेत्रों से प्रवाहित होती है वो सदैव हम पर बनी रहती है, अर्थात एक पल के लिए भी हमारे नेत्रों के आंसू नहीं रुकते। जब तय श्याम सिधारे, जब से हमारे श्याम हमारे कृष्ण यहाँ से गए हैं तब से हमारी यही दशा है, हमारी आंखों से आंसू पल भर के लिए भी नहीं रुकते हैं। दृग अंजन न रहत निशि बासर, कर कपोल भयकारे। दृग अंजन, दृग नेत्र, अंजन काजल, न रहत निशि बासर, न रहता, न रहत नहीं रहता है, निशि रात्रि में, बासर दिन में। कर कपोल, कर हाथ, कपोल गाल, भयकारे निरंतर आंखों से आंसू प्रवाहित रहने से और उन आंसुओं को पोंछते पोंछते हमारे कर और कपोल काले हो गए हैं। कर माने हाथ और कपोल गाल काले हो गए हैं। दिन रात हम आंसुओं को पोंछती रहती हैं और जिसके कारण हमारी आंखों का आंसू के साथ काजल बह जाता है, आंसू के साथ हमारी आंखों का काजल बह जाता है और हमारे हाथ और गाल काले पड़ गए। कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे। कंचु की पट चोली का वस्त्र, सूखत नहीं कबहू निरंतर आंसुओं की वर्षा होती है जिससे हमारी चोली का वस्त्र निरंतर भीगता रहता है, वो कभी भी सूखने नहीं पाता है। उर बिच बहत पनारे, और हृदय के मध्य से पनारे की तरह अश्रु की धारा बहती रहती है। आंसू सलिल सबे भई काया, पल न जात रिसटारे। आंसू सलिल आंसू रूपी जल से, सबे भई काया पूरा शरीर भीग गया है, आंसुओं से युक्त हो गया है। पल न जात रिसटारे, और अब एक पल के लिए भी हमारा क्रोध हमारे हृदय से टारे नहीं टरता है। कि सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे विसारे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं को यही उलाहना है, यही रोष है कि कृष्ण ने यहाँ से जा करके गोकुल को क्यों
बिसार दिया है, अर्थात भुला दिया है। इसीलिए एक पल के लिए भी गोपिकाएं अपने क्रोध को, अपने रोष को त्याग नहीं पाती हैं। अगला पद देखें। ऊधो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घटते तू मानि पकाए। रंग दीन हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। पाते गरे न नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए। ब्रज करिया वहाँ जोग ईंधन कर, सुरत यान सुलगाए। फूंकू सास विरह प्रजरनि, संग ध्यान दरस सियराए। भरे सपूनन सकल प्रेम, जल छुअन न काहू पाए। राज काज तय गए, सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। व्याख्या देखें। प्रस्तुत पद में वियोगिनी गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, भली भई ब्रज आए, बहुत अच्छा हुआ जो तुम ब्रज में आ गए। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घटते तू मानि पकाए। विधि कुलाल रूपक अलंकार, विधाता रूपी कुलाल अर्थात कुम्हार ने कीन्हे कांचे घट, हमको कच्चे घड़े के समान बनाया था। कच्चे घड़े की विशेषता होती है कि उसे जैसा चाहे उसे रूप बार बार दिया जा सकता है। तो ऐसे उस कच्चे घड़े के समान जिसे कोई भी स्वरूप दिया जा सकता है, उस विधाता के द्वारा बनाया गया था, विधाता रूपी कुम्हार ने बनाया था। लेकिन ते तुम आन पकाए, ऐसे उस कच्चे घड़े के समान हमारे स्वरूप को तुमने आकर के भली भांति पका दिया है। रंग दीन हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। क्योंकि तुमने कृष्ण को छोड़ करके योग ज्ञान की चर्चा करके हमारे अंग अंग में रंग दीन हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। अंग हमारे अंग अंग में प्रभु के प्रेम रूपी सुंदर रंगों को, सुंदर चित्रों को बना दिया उन रंगों से, प्रेम रंग से। और इस प्रकार से अब तो मेरे अंग अंग में केवल कृष्ण का ही वास हो गया है। पाते गरे न नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए। पाते गरे न नैन नेहते, नैन नेह, नैन नेत्र, नेह स्नेह अर्थात नेत्र रूपी आंसुओं से हमारा अब वो शरीर जो पहले कच्चे घड़े के समान था, तुम्हारी इन योग चर्चा से पक्के घड़े के सदृश हो गया, वो गल नहीं पाएगा। अवधि अटा पर छाए, कृष्ण के आने की अवधि समाप्त होने पर भी अब हमारा ये शरीर नष्ट नहीं होगा, क्योंकि तुमने उसे जो कभी कच्चे घड़े के समान था उसे भली भांति पका दिया है। ब्रज करियावा जोग ईंधन करी, सुरति आन सुलगाए। ब्रज करियावा, तुमने अपनी इस योग चर्चा से संपूर्ण ब्रज को आंवले की तरह बना दिया है। जैसे कुम्हार आंवा बनाता है, उसमें अपने कच्चे मिट्टी के बर्तनों को पकाता है, उसी प्रकार से तुमने जो विधाता रूपी कुम्हार है उसने कच्चे घड़े के समान बनाया था मुझे, लेकिन तुमने उसे पका करके संपूर्ण ब्रज को आंवा बनाया। जोग ईंधन, जिसमें योग रूपी ईंधन लगाया, और फिर सूरत यान सुलगाए, प्रभु श्री कृष्ण की सूरति रूपी अग्नि से उसको प्रज्वलित कर दिया है, सुलगा दिया है। फूंकू सास विरह प्रजरनि, संग ध्यान दरस सियराए। फूंकू सास विरह प्रजरनि संग, फूंकू सास हमारी जो निश्वासें हैं, उच्छ्वासें हैं, विरह प्रजननी, विरह की अग्नि के साथ वे निकलती हैं। जब वे श्वासें छोड़ती हैं तो उनके अंतर में प्रभु के वियोग की अग्नि जल रही है, उनके साथ में वे श्वासें अग्नि को लेकर आ रही। तो ध्यान दरस सियराए, और ये अग्नि अब केवल प्रभु श्री कृष्ण के ध्यान और उनके दर्शन से ही शीतल हो सकती है। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, मेरा ये जो घट है, जो पहले कच्ची मिट्टी की तरह था, जिसे तुमने आज पका दिया है, ये संपूर्ण रूप में प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल से भरा हुआ है। छुअन न काहू पाए, और इस घट को, इस शरीर को जो प्रेम जल से परिपूर्ण है प्रभु की भक्ति में, उसे कोई दूसरा स्पर्श भी नहीं कर सकता है।
राज काज तय गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। और ये केवल उन्हीं के लिए सुरक्षित है, न उन्हीं नंद नंदन के लिए सुरक्षित है जो राज्य के कार्य से मथुरा गए हैं, परदेश गए हैं। इस प्रकार से हम केवल एकमात्र अपने प्रभु श्री कृष्ण की ही आराधना करती हैं, इसे किसी और की भक्ति स्पर्श नहीं कर सकती। अब अगला पद देखें। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी। अवधि गणत इक टकमग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी। अब यह जोग संदेशों सुनी सुनी, अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख आन दिखावो, दुहि पय पिबत पतूखी। सूर सुकत हठी नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। प्रस्तुत पद में गोपिकाओं ने उद्धव से कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम भक्ति का वर्णन किया है। कहती हैं कि उनके वियोग में हमारी दशा अत्यंत ही दुखद हो गई है। कहती हैं, अखियां हरि दर्शन की भूखी, हे उद्धव हमारे ये नेत्र तो केवल हरि दर्शन की ही भूखे हैं, अर्थात केवल हरि दर्शन के ही लालसा रखते हैं। कैसे रहत रूप रस राची, ये बतियां सुन रूखी। कैसे रहत रूप रस राची, हमारे ये नेत्र जो सदैव कृष्ण के सुंदर रूप सौंदर्य में रचे बसे थे, केवल उनके ही दर्शन करते थे, उसमें ही आनंद की अनुभूति करते थे, ये बतियां सुन रूखी। तुम्हारी इन रूखी सूखी योग और साधना की बातों में कैसे जो है आनंद की प्राप्ति कर सकती हैं, अर्थात ये बातें हमें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं, क्योंकि हमारे ये दुखी नेत्र तो केवल हरि दर्शन की ही लालसा रखते हैं। अवधि गणत इक टकमग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी। अवधि गणत प्रभु श्री कृष्ण के आने की अवधि, आने का समय जो गिनते गिनते उनके आने का समय गिनते गिनते एक टक मग जोवत, एक टक उनके आने के मार्ग को जोहते जोते भी तब इतनो नहीं झूकी, तब भी ये हमारे नेत्र इतने झूठी अर्थात इतने जो है उदास, इतने सूखे नहीं हुए थे जितना कि तुम्हारी इन रूखी सूखी बातों से इन आंखों को कष्ट पहुंच रहा है। अब ये जोग संदेशों सुनी सुनी अति अकुलानी दुखी। अब तुम्हारा जो योग का संदेशा है, इसे सुन सुनकर अत्यधिक व्याकुलता हो रही है हमारे नेत्रों को और अत्यंत दुख की अनुभूति कर रही है। बारक वा मुख आन दिखावो, दुई पय पिबत पतूखी। कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, उनसे निवेदन करती हैं कि हे उद्धव, एक बार हमारे प्रिय कृष्ण के उस मुख को लाकर हमें दिखा दो, उनके दर्शन करा दो, जब वे दूही पय पीबत पतूखी, पतूखी पत्तल के दोने में दूध दूह कर पी रहे हों, ऐसे उस दृश्य को एक बार उनके ऐसे उस मुख को लाकर हमें दिखा दो। सूर सुकत हठी नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। गोपिकाएं कहती हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं कहती हैं, सुकत हठी नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। हमारी ये हृदय रूपी सरिता कृष्ण के वियोग में सूख गई है, इस पर अपनी योग चर्चा रूपी नौका को चलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिस प्रकार से सूखी नदी में नाव नहीं चलाई जा सकती है, उसी प्रकार से हमारा हृदय जो केवल कृष्ण की ही भक्ति करता है, उसके अतिरिक्त उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे उस हृदय में अपनी इस योग ज्ञान की भावना को प्रवाहित करना बिल्कुल निरर्थक है।